वहाँ तो कचहरी में जाते हैं ना, मुकदमा भी किया है हमारे ऊपर। कचहरी में जाते हैं तो वहाँ जो है कहीं हाथ पर रोक देता है, गंदी गंदी गाली देता है। मौके पे आप पूरे गांव पता कर लीजिए, अगर हम गलत दिख रहे तो आप जो सजा दीजिए मंजूर है। साहब उसमें जो पहले भी जो मुकदमे में फंसाया जा रहा था सब से फंसाया जा रहा था। पुरानी जन शादी की बात शाम तक 11 फरवरी को साहब उसको मार दिया, तब घटना की सूचना नहीं। अब ना बात करता है ना फ़ोन उठाता है, तो और लोग अभी सर 1 वर्ष से अच्छा महीने के लिए साहब, 1 वर्ष से अच्छा महीने के लिए बस साहब, ज़्यादा नहीं साहब। कहाँ सब यही संपत्त हो जाए साहब, माता जी का इलाज बहुत ज़रूरी है साहब। फिर जो है ये घर के अंदर विद्यालय के अंदर घुस करके रात को हमला बोला था। इन्होंने इंतजाम करके दाएँ बाएँ दे दिया। अब उसके बाद वो लोग कहें हमारी माँ के नाम मकान है, माँ हमारी मर गई है, हम चढ़वा लें तो बैनामा करें। उसी में कहा तो गायब हो गए। और वो भी इनको सरकारी नौकरी की लालच दिए थे, उनसे ठगी भी कर लिए। एक हमारे जानने वाले हैं, उनको मैंने 20 लाख रुपए दिया था, डेट दी हुई है, एक चेक से 15 लाख अमाउंट, 5 लाख रुपये बैंक से निकाल करके। आए दिन जो है कहीं दीवार खींच रहे हैं, कहीं कब्जा कर रहे हैं। जो चोरी किया है वो कहता है कि अगर हम जेल गए तो हम तुम्हारे परिवार को समाप्त कर देंगे। 2018 से पूरी संपूर्ण पटरावली 101 पन्ने गायब है सर। सर मैं जानता नहीं हूँ, लिखा पढ़ा नहीं हूँ सर, यहाँ तक आपके पास यूट्यूब चैनल में देख कर पहुँचा हूँ सर। हमारे घर में घुस गए, शाम को हमको मारे, हमारे आदमी की बीमारी। सर हमें बेचना ट्रांसफ़र करवाने के लिए सर आई हूँ आपके पास। जिस SC को मारने का हम लोग को भी उसमें हम लोग मार ही नहीं रहे, उसी का एक सहयोगी से मार रहा है। हम लोग का ऊपर नीचे का सर मकान है, ऊपर वो रहती हैं, नीचे हम रहते हैं, रास्ता 2 है जी, हमारा एक रास्ता तो होना चाहिए सर। लेकिन सर ये जो 420 किए हैं ये तो क्रिमिनल मैटर बनता है ना। ठीक है बराबर। ये है कि 16 तारीख को लड़की गायब हुई है, तो 28 तारीख को मैंने FIR कराया। FIR में सर जी बहरिया पुलिस से मुझे कोई हेल्प नहीं मिली। किसके नाम है अभी मकान? मकान जो है इसमें हमारी पिता के नाम है, हमारी पिताजी की संपत्ति है, हम इकलौते थे बाबा। तो आपने अपनी बेटी को कर दिया? नहीं, बहुत हमको मारता पीटता था, उसके पहले भी परेशान करता था। देखिए सर अभी कहाँ रह रहे हैं? अभी यहाँ किराए पर रह रहे हैं, जगराम चौराहे के पास। वहाँ कैसे है? वहाँ आ जाता है क्या? वहाँ तो कचहरी में जाते हैं ना, मुकदमा भी किया है हमारे ऊपर। कचहरी में जाते हैं तो वहाँ जो है कहीं हाथ पर रोक देता है, गंदी गंदी गाली देता है और हमेशा धमकी देता है कि तुमको मार देंगे, तुम्हारे बिटिया दामाद को मार देंगे। थाने में रिपोर्ट की? थाने में दी रिपोर्ट उसके लिए? जी थाने में लिखाई है रिपोर्ट उसके लिए? अरे सर कई बार लिखा चुके हैं, उसके बहुत पहले भी, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं। SSP के यहाँ भी कई बार गए, DSP के संग उनके यहाँ भी गए, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं। शादी हो गई सर, यही मेरा वो है कि वहाँ घर में शादी हम इवेंट की चाह भी रहे हैं किसी तरह सॉर्ट आउट हो जाए मैटर। अब उसको हम कह भी रहे हैं बात चीत टेबल पर आओ, जो हुआ माता जी लिख दिया, लेकिन वो बात पर लड़ाई करना और अनावश्यक मुकदमे सर कई लगा रखे हैं और फिर से लगातार माता जी को भी 1 हफ्ता पहले किस तरह के मुकदमे लगाए, सिविल या क्रिमिनल? क्रिमिनल भी लगाए सर, सिविल भी लगाए सर, पहले 498 ही लगा दिया दहेज का, जबकि हमारा PhD अभिनंदन नंदोई 13-14 साल से पहले उसकी शादी हुई थी, तो वो पुलिस ने कोयस किया, फिर मुकदमा लिखवाया, उसको पुलिस ने कोयस किया, फिर मुकदमा, हर बार जो गलत पैदा की मदद। लेकिन सर लगातार मैं सर्विस करो, बार बार मुझे डिस्टर्ब कर रहा है। और चूँकि सर अकेले हैं घर में, जबकि अकेले इतना लड़ाई हो सर, अकेले किराया बता रहे, मैं पूरा इनका वहन कर रहा हूँ, सारी जिम्मेदारी मैं निभा रहा हूँ। तो आपकी जो प्रॉपर्टी है वो भी आपके नाम आ गई है? आपकी सर हमारे पत्नी ने इसके बावजूद घर पे उसका कब्जा कर लिया, हम लड़ाई न हो कर लिया। शादी के समय नीचे का पोर्शन खाली कराए थे, तो उस समय जो है शादी नहीं होने दे रहा था, नीचे का पूरा कब्जा कर लिया। शादी किसी तरह से निभाए हैं। अभी आपका किसी पार्ट पे कुछ कब्जा है? नहीं सर, 8 साल से हम
बाहर है घर सर से। कि हम नहीं चाहते ना लड़ाई सर में क्या मतलब कोर्ट और चल 20,000 रहा है। किराया आता है उसको भी लेता है वो। सबसे मेन चीज़ सर लॉ एंड ऑर्डर उसके लिए कुछ है ही नहीं। जितनी बार गलत किया उसको हर बार लाभ मिल गया उसको लगता है कुछ है ही नहीं। जब देखो सर गलत तरीके से जब 2008 में सर एक बार सर 2008 में इसने मारा था माता पिता को, मतलब इसके मतलब कई कोई सर अभी नहीं कई बार घटना घटा था। ये पिता का वो हमारे पुराने मामलों में क्या हुआ जो मुकदमे लिखे सर कुछ नहीं सर, FIR लिखे ही नहीं। सर हमारे पर जितने गए उतने सब में सर FIR लगी हुई है। तब सर तो कुछ ये भी शादी सही नहीं नहीं हुई है थी सर, ये तब से मतलब हमेशा जब से शादी एफआईआर लगी होगी तो कोर्ट में प्रोटेस्ट कर रही थी। हाँ सर प्रोटेस्ट उसने सर प्रोटेस्ट डाल रखे हैं लेकिन सर उसका तो कोर्ट में लड़ाई है नहीं एफआईआर जो आपके मुकदमे में जिसमें आप वादी हैं हाँ उसमें अगर एफआईआर लगी है तो वहाँ हमने प्रोटेस्ट डाल दीजिए। सर मुकदमे को लेकर जो उसने घर पे जो भी कब्जा किए उसी ने किए। वो उसने किया जो जब मकान में कब्जा किया था तब सर उसने तो दुबेल सर ने करवाया था वहाँ से मुझे 5 साल से गए इसको सर हमने सर को लेकर पड़ी थी और सर इसीलिए उसका मनोबल बढ़ा हुआ है सर। सर आइए पिछली बार ली थी आपने लेकिन समाप्ति अनुमति ली पहले अगर इन्होंने अनुमति नहीं दी तो अब नहीं होगी। नहीं सर पहले आपने यहाँ से जहाँ से भी ली अगर जहाँ से लिया है सर इसमें जो मतलब वो निर्माण 279 में ही कर रहे हैं और 289 में मतलब वो प्रभाव वाली करती हैं खाना और कानून को स्कूल के अंदर काम करते हैं सबको खर्चे हो जाते हैं और नंबर को काम नहीं करते हैं। और सर इसमें जो रिकॉर्ड लगाए हैं 289 गाँव में लगाए हैं ये आबादी है हमारी और इसका सर हम 2018 से मुकदमा लड़ रहे हैं और ये स्टे भी हमको मिल गया है कोर्ट ने हमको स्टे दिया इसमें भी लगाए हैं। ये मतलब कि इशारा नहीं है और काम रुकवाने का आदेश तो है लेकिन तो आने वाले साहब सुन नहीं रहे एसपी साहब भी कहते हैं कि वो सही कर रहे हैं। नहीं जब ये स्टे ले लिए हैं सर आप थोड़ा 2 मिनट सर हमारे समझा मतलब दलदल से सब करवा रहे हैं पैसे लेकिन प्रभावशाली व्यक्ति हैं इधर थाने दवा जो सर ये रिपोर्ट लगवा दी है बना और नाप कोई नहीं हो कहते हैं 3 बार नाप हो गई सर मौके पे आप पूरे गांव पता कर लीजिए अगर हम गलत निकले तो आप जो सजा दीजिए मंजूर करके नाप हुई तो आपकी पैमाइश नहीं हुई 30-5 पुलिसवाल सर आए थे वो भी अपने हिसाब से यहाँ वहाँ नाप कहीं नवीन भर्ती नहीं हो रहा है 289 हो रहा है जो कि 289 सर तो 2018 दिन चारा दी है जो हमारी आबादी है 289 का और का खास दूसरे के नाम है लेकिन सर ये लोग नहीं है और प्रधान जी बराबर कह रहे हैं तुम जितनी ताकत लगाना वो उतनी पाओ हमारे ऊपर तुम जाओगे दरगाह दो प्रभावशाली व्यक्ति है सर पूरे गाँव में तांडव मचा के रखते हैं जिनका आप रोल के बारे में अगर एक बार आप जाँच कर लें पता कर लें सर तो आप खुद ही जाएंगे एसपी से कह दी जी लेकिन सर हमारी ये सरकार ये जो मानदाता का आपको शेखन को समाप्त करता है जिसमें गुलफाम जी ग्राम प्रधान की शिकायत करते हैं इसमें बड़ा स्पष्ट आदेश है न्यायालय का 3-8 तक के लिए निश्चय कर देगा उसके बावजूद वो काम नहीं कर रहा। आप भी यही कह रहे हो कि ये आदमी को गलत बताते हो आप इसको काम को रुकवाइए पहले सबसे पहले दोनों पक्षों को या तो अपने सामने बुलवाइए या मेरे सामने पहले काम काम अगर वो करता है तो उसको गलत बताया करो ऐसा बताएगी इसमें गलत रिपोर्ट दी जाएगी। सर सी साहब ने भी जांच के लिए उसमें लगाया ठीक है बता दीजिए एसपी साहब से मिलिए या तो उनके सामने जाएंगे सर निर्माण बिल्कुल रोक नहीं है कह दिया रोकने के लिए बता दिया। जब आप सर उन्होंने कहा था कि आप लोग जाइए चिंता न कीजिए यहाँ से कोई जाएगा नहीं उनको जो आए थे अगली पार्टी उनको भेज दी को अब क्या रहा साहब उसमें जो फाइनली जो मुकदमे में फंसाया जा रहा था सब से फंसाया जा रहा है साहब कब में लिखवाया गया है साहब पता नहीं और माध्यम से कैसे कराया गया और लोगों ने इसकी सूचना उनकी सपोर्ट पुलिस देता है साहब सबसे जिसमें उनका आना जाना बैठना मिला के समझाते चले जाओ इसके आने वाले को सबको
बुला लो यहाँ जो भी इससे कनेक्टेड हो, इससे कराया जाता है सीओ द्वारा जाता है और 7 दिन बाद मेरे साथ 7 दिन बाद कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें। ठीक है। मेरे सामने स्पष्ट होने का मुझे फोन कराया सर, हमें सिर्फ मेरा यही दरवाजा करना चाहिए सर, हम लोग नहीं लेने की दवा ले लगवा देते हैं। और सर मेरे हस्बैंड हार्ट के पेशेंट हैं, तो उससे मेरे साथ को एक्सटेंड मेरे ऊपर मेरे अकेले रहते हैं सर। मेरे फादर जी सर, अभी यही में एक्चुअली हम लोग फंसे हुए हैं। ये हम लोग को खिड़की दरवाजे बंद करने के बाद और बहुत जल्दी कर वीडियो मेरे पास चलिए वीडियो है सर। मैंने चाचा अकेले के पैसे दवा लेबर इसके काम नहीं मैं गिराने लिखाने सर। मेरे पापा नहीं है मेरी मदद करेंगे तो इनकी जगह पर मैं मेरे सर कैसे आके खिड़की भी लगने खिड़की दरवाजे की पैसे मेरा सर मेरे घर के अंदर कोई कोई नहीं बोला सर। मेरे घर में मेरी माँ वहाँ पानी गिरा पूरे स्विच बोर्ड पर करंट आ रहा है, कुछ नहीं हमें बिजली कर्मचारी को बुला के रिपेयरिंग तक नहीं करा सकते, हम कुछ भी नहीं कर सकते, टंकी तक नहीं रखा सर। मेरे घर में क्योंकि मेरा भाई रहता है, मैं रहती हूँ, मदद जॉब पर मिल जाती है, आए दिन ऐसे ही परसों से ऊपर हाथ उठा लेते सर। वो भी वीडियो रखते हैं, वो भी सिक्योरिटी थाना कहते हैं सर। सिक्योरिटी थाना से जब बोलते हैं वीडियो देखिए सर, कहते हैं आप भी बर्दाश्त करिए, बहुत समझौता करिए, थोड़ा सा मेरी बहन बहुआ ससुराली जब शादी विवाद निशान करते 11 फरवरी को साहब उसको मार दिया और घटना की सूचना नहीं। 1 बजे की घटना बताते हैं और हमें कोई सूचना नहीं। कितने वर्ष हो गए थे शादी को? 7 साल की बात हुई है। इसके बाद सर हमको पड़ोसी को सूचना दी, हम वहाँ पर हमने पुलिस को सूचना दी था, हमारी सूचना पुलिस ने दर्ज नहीं। 9:30 बजे रात को दर्ज हुई सूचना उनके द्वारा और सर दूसरे दिन पंचनामा करा। हमने सर चोटें देखी, हमारे साथ नहीं हुई, हमने पीएम की मांग चौकी प्रभारी का हुआ पीएम में वीडियोग्राफी सर करा दी।
वीडियोग्राफी भी नहीं कराई। इसके बाद में हमारी रिपोर्ट नहीं दर्ज हुई। मैं माननीय मुख्यमंत्री को निवेदन किया लखनऊ जाकर, तब हमारे बिसंदा थाने में रिपोर्ट दर्ज हुई। इसके बाद सर रिपोर्ट दर्ज होने के बाद अब मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता, उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई और मामले को सर क्या चाहते हैं? ये मैं ये चाहता हूँ कि विवेचना निष्पक्ष हो, उनकी गिरफ्तारी हो और वो विवेचना को पहले वाले बांधा के जी मैं बांधा कर मुकदमा लिखा गया। हाँ बिसंदा में आपने लिखवाया जी घटना हुई है फतेहपुर में। जी घटना हुई फतेहपुर में। अभी क्या चाहते हैं, कहाँ से कराना चाहते हैं? ये सब माननीय मुख्यमंत्री के आदेश पर हुआ था। फिर कहाँ से कराना चाहते हो? विवेचना जहाँ दर्ज हुआ है यहीं से हो जाए और निष्पक्ष हो जाए और उनकी सब गिरफ्तार की जाए। अगर तो आइए बताएगा ना वो सही होगी तो करेगा जी बिल्कुल। और मेरे साथ सब अच्छा व्यवहार किया जाए। मैं बहुत दिन से परेशान इधर उधर भाग दौड़ रहा हूँ। मेरे पिताजी नहीं हैं, मैंने ही उस बहन को दवा करा के कर्ज लेने ब्याह था। मैं बहुत मेरे साथ अच्छा व्यवहार किया जाए, जो भी निष्पक्ष कार्रवाई। एसपी माता से उसके बाद ये कह रहे हैं तो ये दोनों निष्पक्ष नहीं है। ये लोग थाना गिरवा से प्राप्त की गई जिसका लोकन करने का पाया गया कि आवेदिका मूल निवासी आवेदिका व विपक्षी एक ही परिवार के। क्या लगते हैं आपके? आपके परिवार के? हमारे परिवार के हैं, आपसे आपसे क्या रहते हैं? अलग रहते हैं? में रहते हैं, हम लोग कहाँ में रहते हैं? ये कहाँ रहते हैं? बड़ा 2 किलोमीटर। वहाँ से 2 किलोमीटर दूर है। कोटा कहाँ का ले रखा? वहाँ का ले रखा आपके गाँव का? नहीं रखा। अभी अप्लाई किया आवेदन आपने भी किया, इसने भी किया? इसने नहीं किए, दूसरे के तरह लड़ रहा है, दूसरे ने किया है। तो आपका फाइनल हुआ भी नहीं? मिला नहीं मिला? हो गया था लेकिन ये वहाँ से शिकायत करके मेरी आपने बात भी दायर करा था 156 में कोर्ट में? क्या है लेकिन सर हमारे पास इतना पैसा नहीं है, तो हमने वहाँ के सेवा से सरकारियों के किया तो कोई पैसा नहीं कर रहा, वहाँ से भी कुछ नहीं हो रहा। अनिता सिंह के अंदर 156 विवाद दायर किया गया जिसके संबंध में स्थानीय कोर्ट पेश की है तो विचाराधीन। ये सबसे पहले एफआईआर लिखा रिटायर हुआ था तो उसके बाद मेरी बहू ने कहा मुझे शहर में बच्चों को पढ़ाना है तो मकान ले दीजिए। तो यहाँ पढ़ा रही थी किराए पर रह करके। तो एक मकान ईडीए का EWS दिख रहा था, तो एक वकील साहब ने बताया कि आप ले लीजिए इसे। देखा और ले भी लिया, लेकिन वो मकान विवादित था। जब वहाँ हम लोग गए तो कोई कब्जा करके उस पर मकान बनवा रहा था उस मकान को। तो उससे कहा, जिसे ख़रीदा था तो उसने कहा वो तो विवादित है, हमने मुकदमा लगा रखा है उसमें। तो हमने कहा हम आपने बेच क्यों दिया हमको? तो क्या है, जो प्रूफ भी समझिए, हमने बेच दिया है उसको और अब हम मुकदमा लगाए हैं। जब उसका पैसा मिल जाएगा तो हम आपको पैसा वापस करेंगे। तो मैंने कहा सर ये तो धोखा। और इसी समय हमारी बहू ख़त्म हो गई सर उसी उसमें, और बच्चों को लेकर के छोटे छोटे बच्चे थे।
किसी तरीके से पाल पोस रहा था सर। और उससे बाद में बात करें तो आज कर देंगे, वो कर देंगे, कोर्ट में सब मामला है। तो कोर्ट में वो पैरवी भी नहीं करता है सर, अब ना बात करता है ना फ़ोन उठाता है। तो और लोगों ने बताया कि ये तो उनका शायद रिश्तेदार है, तो हमें डर भी लगता है। बच्चों को हम लेके देहात चले गए सर, और लड़का भी ख़त्म हो गया सर, तो बच्चे बिल्कुल बच्चे बिल्कुल अनाथ हो गए सर। अब हमारी भी उम्र 75 साल की हो गई है, हम भी चल फिर सकने में असमर्थ हैं सर। कराते हैं इसमें करते हैं। मैं भूतपूर्व सैनिक हूँ साहब। साहब हमारे पिताजी इंस्पेक्टर बांदा में थे साहब। अच्छा। अचानक उनका कोरोना काल में देहांत हो गया साहब। ठीक है। सब माताजी अस्थमा इलाज यहीं हयात हॉस्पिटल डॉक्टर असिस्टेंट साहब कर रहे हैं साहब। और साहब हमको ADG साहब PSC ADG साहब विनोद साहब ने हमको 42 में संबद्ध किया था हमारी माताजी की स्थिति देख के। CO साहब जांच किए थे मेजा साहब। उसके बाद साहब हमारा स्थानांतरण फतेहपुर जिला में हो गया साहब। साहब 1 वर्ष के लिए सब संबंध कब हुआ ये फतेहपुर? साहब अभी सब 2 महीने हुए हैं साहब। हमारा 42 में साहब हम संबद्ध थे साहब। 1 महीने थे साहब माताजी के इलाज के लिए। नहीं, आप कहाँ से आए हो? PSC से आए हो? हाँ साहब। तो PSC वाले तो वापस कर दिए हैं अभी कर दिए? नहीं साहब, हम लोग उसमें थे साहब, स्वेच्छा से थे साहब। तो साहब अभी क्या चाहते हो? अभी साहब 1 वर्ष से 6 महीने के लिए साहब, 1 वर्ष से 6 महीने के लिए बस साहब, ज़्यादा नहीं साहब। कहाँ? साहब यही संबद्ध हो जाए साहब, माताजी का इलाज बहुत जरूरी है साहब। पिताजी एक्सपायर हो गए साहब। ये कर देना इसका एडजस्टमेंट जहाँ करना। ठीक, बता दें। हाँ, करवाए थे, गुंडे लोग गिरा दिए। कब गिराया मकान? 14 तारीख को। रिपोर्ट की थाने में? हाँ जी सर, सब हुआ, मेडिकल भी हुआ। कहाँ इसकी कॉपी कहाँ FIR की मिली है आपको? हमारे भी मेडिकल और को सब बना सर। जी गुंडे आए थे गोहरी से, बम से गिरा दिए। गोहरी से आए थे? जी, और FIR भी हुआ था, 3 लोग गिरफ्तार भी हुए थे। पैसा पाकर पुलिस वाले छोड़ दिए। गाड़ी भी पकड़ी थी सर। पहिया वाहन में भी गिरफ्तार हुई थी। और थाने में जाती हैं भाभी, उनका मेडिकल हुआ है, सब चीज़ हुआ है, भगा देते हैं। और 14 साल की भतीजी के साथ छेड़छाड़ की है। उसका बयान हो गया लड़की का? हाँ, सब का हो गया है सर। गिरफ्तार पकड़े गए कोई? नहीं नहीं पकड़े गए। नहीं सर, कोई नहीं पकड़ा गया है। जब जाते हैं डांट के भगा देते हैं। ये SSP साहब को निर्देश दीजिए, गिरफ्तारी कराएं, समुचित धाराओं में तरमीम करें इसको। इसमें कह रहे हैं बम से हमारा, बम वाली कोई धारा नहीं लगी हुई है। अब विकलांग सास है हमारे, उनको बहुत मारे थे, हमको लोग मारे सर। और विकलांग सास है माता जी। पेपर में अलाउड कर रहे थे, वीडियो बनवाए थे, सब चीज़ हुआ, मगर कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। जब जाते हैं पुलिस वाले यही कहते हैं कि क्या कहते हैं, आप लोग गलत हैं, वो लोग सही हैं। 3 आदमी गिरफ्तार हो गए थे, 5 पहिया वाहन भी गिरफ्तार हुई थी, हथियार सही छोड़ती क्यों दिया गया? इसका मतलब थाने वाले पैसा खाए हैं सर। गरीब इंसान का कोई सम्मान नहीं होता। मारपीट अलग से करी है हमारी 14 साल की बात। इसमें बम वाली बात तो कहीं नहीं लिखी आपने? सर वो एप्लीकेशन लिखाई गया है। किस में लिखी है आपने? इसमें लिखी FIR दिखाना? इसमें लिखा गया है सर। ये लिखा 10 व्यक्ति घर में घुसकर मारपीट ने। कहाँ बम वाली बात कहाँ लिखी है? सर बम वाली बात नहीं लिखी है। अभी तो कह देंगे आप लिखें। हाँ सर, मैंने बताया था, नहीं लिखा गया है। कोई अपने से मकान नहीं गिराएगा सर, नया मकान बनवा के, वो भी 9 इंच दीवार पे बम मारा गया है। इसमें लिख रहे हैं बमबारी की जरा इस पर विवेचना करें। क्या एक तो गाली गलौज की बात क्लियर हो रही है, और बात बताना पड़ेगा। हाँ, फिर जो है ये घर के अंदर विद्यालय के अंदर घुस करके रात को हमला बोला था। अच्छा। और उसके बाद जिम्मेदार लोग नहीं थे, कुछ बच्चे थे घर में, तो उन लोगों ने अपने बीच बचाव किया, जिसमें एक व्यक्ति को लाठी से चोट आ गई। जो लोग हमलावर थे उनमें से एक को लाठी की चोट आ गई। इन लोगों ने फायर भी किया, इसमें आवाज़ है।
और उसके बाद फिर जो है चूँकि चोट वो विजिबल हो गई, स्कल पर लगी और ब्लीडिंग होने लगी, तो उसका FIR दर्ज करके तो जो भी कार्रवाई हो रही है। जिसके घर पर हमला बोला गया कोई मामला विषय करने का नहीं था, केवल एक पहले दूसरे से मामला था कि आदमी पैरवी करता था जा करके कि भाई इसका FIR दर्ज कर लिया जाए, वो दर्ज भी नहीं हुआ। उसी के गांव का उसको पहले एक हफ्ते पहले इन्हीं लोगों ने मारा पीटा, तो ये 2-3 बार लिवा करके थाने गया, एक बार मुझसे फ़ोन भी करवाया। तो उस नाराज़गी में इसके घर पर चढ़ करके हम लोगों ने क्या हुआ? अब इसकी FIR हुई नहीं हुई है। और उसकी जिसके जो हमलावर थे उनके चोट लगी, हमलावर को जिनको चोट लगी उनकी हो गई, उन लोगों ने मेडिकल के समय अस्पताल में भी घुस करके मारपीट किया। दीजिए एप्लीकेशन दीजिए। वो ये फ़ोन आ रहा है आपका? एक्चुअली मैं उसके लिए अभी आया नहीं। अच्छा, मामले और है, लेकिन इसको वो किस थाने में लिखा गया? सोराव में लिखा गया? रानीगंज थाने का है। रानीगंज का? अच्छा। आपका निर्देश हो जाए कि उसका वीडियो का संज्ञान ले लें, और ये दुस्साहस है किसी के घर पर चढ़ करके आप इस तरीके से। ये तो SP साहब को बताया आपने? नहीं, SP प्रतापगढ़ को। आप उन्हीं का वीडियो में दिखा रहा हूँ आपको, उन्हीं को मैंने भेजा। तो क्या कह रहे हैं? लेकिन अभी तक दर्ज नहीं हुआ, वो गलत बात है। वो बहरिया थाने का है जो आप देख रहे हैं। उसमें है एक सुसाइड का मामला था, और उसमें एक विवाहिता बेटी उस घर की जो दूसरी जगह विवाहित है उसका नाम डाला गया, और एक अविवाहित लड़की है छोटी नाबालिग, वो भी उसका नाम। तो अब तो काफ़ी गाइडलाइन भी इस तरह की है कि जो विवाहित हैं, जो वहाँ रहते नहीं हैं, तो उनका तो विवेचना में नाम तो डाल ही सकता हूँ, नाम डाल सकते हैं, बाकी विवेचना में जो वो सही हो। मुकदमा ने डाला है, ठीक है। तो ये और कुछ प्रतापगढ़ का है? एक रानीगंज का बताया हमने। और ये आपका जो है लाल गोपालगंज में एक हत्या हुई थी, और वो एक साजिश है, षड्यंत्र है। इसमें बहुत सारे तथ्य इसमें दर्शाए गए हैं। ठीक है, उन तथ्यों का संज्ञान ले लेंगे तो घटना का सही खुलासा होगा। अभी वर्कआउट हो गई? नहीं, पत्र लिखा है वर्कआउट हो पाई है? नहीं, अभी नहीं वर्कआउट क्या हो, तो नामजद FIR हुआ, नामजद है ये। नहीं तो आप जो नामजदगी हुई है वो सही है गलत है? नामजदगी गलत है। पूरे तथ्य ये तो ये एप्लीकेशन आपने जिसका पक्ष लिखा है वो क्या अभियुक्त पक्ष है या वादी पक्ष है? वो साथ में एक्चुअली जो है अभियुक्त तो बनाया गया जरूर है, अभियुक्त तो बनाया गया है, लेकिन सारे तथ्यों को जब देखेंगे तो लगेगा कि हाँ बिल्कुल सही है। कहाँ का नवाबगंज? ये प्रतापगढ़ वाला नवाबगंज है? नहीं, आपका ये प्रयागराज। हाँ, प्रयागराज वाला। रानीगंज प्रतापगढ़ वाले पर लोगों में बड़ी नाराजगी है। एक बार आप इस तरीके से किसी के घर में रात के वक्त करके हमला करना, और तो लगी जाएगी इसमें, और उससे ज़्यादा चोट इन लोगों को लगी है, लेकिन हाथ पैर में लगी है, बाकी जगहों पर है। झगड़ा किसके घर पे हुआ था? ये जो वीडियो जो मारा गया, ये वीडियो जो है किसके घर का है? ये जो मारा गया जिसका FIR दर्ज नहीं है, इसके घर का है। सर इस FIR में कुछ कार्रवाई नहीं की गई है सर अभी। हाँ, ये रिपोर्ट आई है, ये आपने पढ़ी है? जी नहीं। हाँ जी नहीं। आवेदक उपरोक्ति तहरीरी सूचना पर पैलानी में मुकदमा 147-302 ये दर्ज किया गया। कोई जेल नहीं गया सर, 2019 का, बड़े बड़े आदमी है सर। जब ये मुकदमा गायब हुआ तो पुलिस गई थी? नहीं सर, पुलिस गई थी सर। क्या क्या कार्रवाई हुई वहाँ आपके सामने? सर हमारे सामने केवल बोले थे कि पोस्टमार्टम करा के हम जो तो तुमको बताएंगे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट देख ली आपने? नहीं सर, नहीं देखने को मिला है। अभी देखने को नहीं मिला? नहीं मिला सर। सर बलजीत सिंह सर ऐसा हुआ था कि जैसे कि हमारे पिताजी का 15 तारीख को मर्डर हुआ था, 16 को FIR लिखाई गई, 17-18 तारीख को सोलन कुमार को दूसरा जगह ट्रांसफ़र कर दिया गया था। इसके बाद में बलजीत सर आए, उन्होंने कहा था कि तुम्हारा केस जो है तो सोलन कुमार लिए हैं, उनसे पूछताछ करो। सर वही गुमराह कर दिया सर। अभी तक हमको कुछ इसकी रिपोर्ट नहीं मिली सर। मैं बहुत पैसा खर्चा कर ये तो कह रहे हैं विवेचना में मृत्यु कारित करने का कोई साक्ष्य नहीं पाया गया। सर देखिए, आवेदक के पिता की मृत्यु प्राकृतिक होना पाया गया, ये आ रहा है, और FIR लगा दी है इसमें।
सर देखिए ये एफआर भी चली गई है, तो 2021 में चली गई एफआर सर भी तुरंत चली गई है सर। वो तो आपने प्रोटेस्ट दिया वहाँ पर? सर मैंने वकीलों को जो पैसा दिया, लेकिन कोई वकील मुझे लेके नहीं जाता है वहाँ पर जज के पास। सर मैं जानता नहीं हूँ, लिखा पढ़ा नहीं हूँ सर। यहाँ तक आपके पास यूट्यूब चैनल में देख कर पहुँचता हूँ सर। चौथा बार आया हूँ आपके पास। ये जो है इसका ये मंगाइए पूरा। इनका कहना आज तक इसने पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं दी। पहली बात, एक तो सबसे पहले इनको पोस्टमार्टम रिपोर्ट आज ही दिखाइए, क्या लिख के आया है उसमें, पीएम रिपोर्ट दिखाइए। दूसरा, इनका कहना है थाने का कि एफआर जा चुकी है, एफआर का नंबर है, एफआर गई है तो किस कोर्ट में गई है? सर ये एफआर वकील ने दिया था, ऐसा बोले ये एफआर देखिए सर, उल्टा सीधा इसमें लिखा के ये एग्रीमेंट करा लिया था सर। किराएनामा जो तो ज़मीन लिए थे ठेकेदार, उसी को लगा दिए कि गवाही दे चुके हैं सर। एफआर गई है तो दूसरा, इनको कहाँ है आपके वकील, कहाँ पर है? सर गाँव पे, बांदा जिला। तो उन्होंने बताया नहीं आपको कि कैसे एफआर जो है? सर मैंने पूछा सर, खाली पैसा ले लेते, गुमराह कर देते, कुछ नहीं करते हैं सर। तो दूसरा वकील कर लो भाई। सर 4 वकील किया हूँ सर। मैं 2 वकीलों का नंबर दे सकता हूँ। एक वकील यहीं का भी, यहाँ का भी, इलाहाबाद का भी दिया था सर। सर ये वकील को मैंने जो 40,000 रुपये दिया हूँ सर 2 साल से सर। इसके पास जाता हूँ, वो गुमराह करता, कुछ काम नहीं करते हैं सर। देखिए सर इलाहाबाद में भी सर 20,000 रुपये दिया हूँ सर, उसका नंबर है सर। कोई मेरी बात नहीं सुनता है सर। ज़मीन भी बेच डाला हूँ सर, पूछिए मेरे दादाजी से सर। 50,000 कर्जे में हूँ सर, कैसे मैं जीतूँगा, क्या खाऊँगा मेरे बारे में? देखना, इनको बता देना, अगर इनको वैसे नहीं मिलना तो जिला विधिक सहायता जो है ना, उनसे मिलवा दो इनको। बांदा में एसपी के लिए लिखिए कि इनको जिला विधिक सहायता प्राधिकरण में अध्यक्ष है, उससे जो बात करा दें इनकी, इनको जो फिर कायदे का जो वकील वहाँ का दिलवा देंगे कोई, और जिला विधिक से करके उसके बाद इनकी प्रोटेस्ट डलवाएं वहाँ पर। ये देखिए एक्सेप्ट तो नहीं हो गई है कोई एफआर। सर वहाँ पे हमारे पिताजी की 24 बीघा भूमि धरी थी। DLSA से वो संपर्क कराना। हाँ तो सर वो भूमि धरी के उठाने के चक्कर में सर मेरे पिताजी को मार डाला। वो भूमि धरी उठा ले गए, जो रेती उठाते हैं सर। 24 बीघा की सर। हमारे पिताजी 6 भाई थे, सबसे बड़े पिताजी थे। हमारे चाचा जी ने इसको पिताजी को मारने में हाथ है सर, FIR में गवाही दिया है इसमें, FIR में। अब बताइए ऐसा सर। सबसे पहले यहाँ बैठ के पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखो जी। अभी आपको बताया जाएगा कि आपकी एफआर ये कहाँ पर है जी। उसके बाद ये कार्रवाई, एक याद कर लो, प्रोटेस्ट एप्लीकेशन सर नहीं है तो वहाँ जाके इनको बताइए, जिस कोर्ट में, इनको बता देना किस कोर्ट में, वहाँ जाके जज साहब से मिलिए और वहाँ डलवाइए। और नहीं है तो ये एक पता और देंगे DLSA का, वो उससे कीजिए। हमारे घर में घुस गए शाम को, हमको मारे, हमारे आदमी की बीमारी और औजार के सांस से सर। और मेरी उंगली पूरा यहाँ से कट गई थी, यहाँ गले में लग गया, चाकू यहाँ लग गया था सर। मैं गई एप्लीकेशन लिखाने थाने पर खीरी, तो दरोगा साहब नहीं लिखे मेरी एप्लीकेशन, हमको वहाँ से डांट के भगा दिए। हम चले आए, फिर यहाँ SP साहब के लगे, वो दिए लिख के, अब लिखे वो कागज़ दिए, बोले जाके दे दो दरोगा साहब को। फिर दिए तो सर 3 दिन के बाद हमारा FIR लिखे, हमारा मंगलसूत्र भी वो लोग। FIR हो गई? नहीं हुई है सर। हो गई है। कहाँ है कॉपी? है, मिल गई कॉपी? हाँ FIR की कॉपी मिली है सर। मिल गई है। हाँ मिली है। हाँ फिर सर उसके बाद हमको ये लोग रात दिन धमकी दे रहे थे, संतोष कुमार, राजकुमार की से जान से मारेंगे, जान से मारने की धमकी दिए। हमें आए एप्लीकेशन, फिर SP साहब के लिए दिए। उनका सर बोल रहे हैं सुलह हो जाओ, सुलह नहीं होगा तुम लोग के जान से मारे देंगे। बोले ठीक है, सुलह नहीं होना, फिर जो होगा तो हम लोग हैं, है ना। फिर सर उसके बाद और बड़े वाले सर हमको बार बार थाने पे बुलाते थे। हम 2-3 बार गए सब समझौता करने के लिए, 2-3 बार गए सर समझौता करने के लिए। वो लोग हमारा समझौता मतलब उनकी नीयत देखा, मैं गलत सर नहीं गए। फिर उसके बाद बुलाए वो लोग, हमारे घर में वो लोग घुसे थे 21 जुलाई को शाम को 4:30 बजे के समय पर, है ना सर। हमारे घर घुसे, हम घर पे थे, वो बिना हमसे लपटी लपटा कर लिए। बोले सर ये क्या कर रहे हो आप, क्या कर रहे हो? बोले चुप, बोलना नहीं। अब कहा सर हम बता देंगे सबसे। मैं झटक पटक के कुछ बाहर मतलब दुकान की तरफ पे आई, दुकान की तरफ पे आई सर, है ना। 2-3 झापड़ हमको भी मारे, हमारे आदमी को भी मारे। तो बोले कि अगर तुमने किसी से शिकायत किया, तुम लोग के जान से मार देंगे, तुम्हारे खिलाफ उल्टा शिकायत किया जाएगा, मुकदमा लिखा जाएगा। वीडियो रिकॉर्डिंग साक्ष्य के रूप में CD पेन ड्राइव के साथ प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। ये आपने दी है उसको? हाँ सर हमने। कहाँ पर है इसकी CD? है सर।
ये तो आपने लिखा है ना संलग्न है, तो संलग्न कहाँ है? इसमें तो कुछ भी संलग्न नहीं है। ये देखिए इन्होंने जितनी बातें लिखी हैं ये चीज़ें संलग्न है, संलग्न करके देख लेना, चेक करके। हाँ ये लो, जाओ उनके पास जाओ। सर सेवा में 2 वर्ष बची है सर। क्या चाहते क्या हो? सर यहीं पर इलाज चल रहा है अपना। ये तो अभी ट्रांसफ़र पर आए हो? जी सर। हाँ जी। गृह जनपद क्या है? प्रतापगढ़ सर। ये कर देना इसका देख के, अगर वो, क्योंकि आखिरी साल में है भी आरक्षी, तो इसका कोई बॉर्डर वाला इशू पड़ेगा, देख के मुझे बताएंगे।